ये दिल्ली की बड़ी खुशनसीबी है और मैं शालीमार बाग के सभी निवासियों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें सबसे बेहतरीन एमएलए चुनकर भेजा, जिनको मोदी जी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री की सेवा दी। ये हम सबका सौभाग्य। मैं आपको आज दिल्ली में मुख्यमंत्री जी जिस तरह से काम कर रहे हैं आप देख रहे होंगे, और मैं इसलिए आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक बहुत सही फैसला लिया और जिनको आपने चुनकर भेजा है। कल मैं एचटी समिट में देख रहा था। देखिए, सबसे खूबसूरत बात अगर आपने एचटी समिट में सुनी हो और देखी हो तो सबसे खूबसूरत मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि मैं अपना 100% डेडिकेट करूंगी। इस बात का मैं आश्वासन देती हूं। कोई इंसान इतनी कॉन्फिडेंस के साथ जो दिल्ली की सेवा कर रहा हो, रात दिन, ये सीमेंट से पूछता हूं कई बार कि आप सोते किस वक्त हैं, और ये सच्चाई में कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, नहीं तो अक्सर लोग बोलते हैं। लेकिन आप देखिए जो अंतर आया, पता नहीं आप लोगों को अभी पता है या नहीं पता। आपको गर्व होना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री ने आकर जो कूड़े के पहाड़ आप देखते थे, देखे ना आपने कूड़े के पहाड़ देखते थे? वो कूड़े के पहाड़ जो है ना, वो तकरीबन 225 एकड़ में है। वो 3 ऐसे बड़े कूड़े के पहाड़ हैं। आप सुनकर हैरान होंगे, उनमें से 40% कूड़े के पहाड़ों को हटा दिया गया आपके मुख्यमंत्री के द्वारा। कितने फीसदी? जरा योद के सबको याद रहेगा कितना। और 35 एकड़, ये जो हम सारे इलाके में खड़े हैं ना, ये तकरीबन 4.5-5 एकड़ का है। इससे 7 गुना बड़ा 35 एकड़ का इलाके की जमीन को रिक्लेम कर लिया। पूरा कूड़े का पहाड़ 100% हटा दिया वहां से और वहां पर प्लांटेशन करने का काम किया। एक बार ताली बुलाओ मुख्यमंत्री जी के लिए। अब दिल्ली में हर साल औसतन 10% व्हीकलों की पोल्यूशन में इजाफा होता है। 10% नई गाड़ियां हर साल दिल्ली में आती हैं। और आपको वो याद है या नहीं, क्योंकि भूल गए होंगे, काफी दिन हो गए हैं। पहले आपकी 10 साल और 15 साल की गाड़ी को दिल्ली में चलने नहीं देते थे। ऐसे आपको आगे से पढ़ते थे जैसे आपने को पाप किया हो, गाड़ी को छीन कर ले जाते थे। आपको याद है वो किसने आपको ये राहत दिलाई है? किसने? नहीं, आधों को पता भी नहीं पता ना? नहीं, मैं नहीं मानता सबको पता। अगर सबको पता तो सब लोग बोलते, हाँ करते। ऐसे कैसे हुआ? सब लोग नहीं बोले। तो आपके इलाके की एमएलए ने, आप देखो उनमें जोश है, उनको पता है कि रेखा गुप्ता ने बड़ा काम किया। शायद आपको एहसास नहीं हो रहा कि बड़ा काम है, क्योंकि जो चीज घर खड़ी है तो अब अच्छी लग रही है, लेकिन जब छिन जाती थी तब इसका एहसास होता था, जब रहती नहीं थी अपने पास। चलेगी ना, लेकिन वापस तो नहीं ला सकते। लेकिन अब आपकी अगली गाड़ी नहीं जाएगी, ये सब दे सकते हैं। पेमेंट भी नहीं आती थी, क्योंकि वो तो उन्होंने साजगांठ कर रखी थी उठाने के लिए। तो ऐसा दिल्ली के अंदर हर साल 10% गाड़ियां बढ़ती हैं। दिल्ली के अंदर तकरीबन 22% कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के कारण। इसके बावजूद 15 साल की गाड़ियां भी चल रही हैं, 10 साल की गाड़ियां भी चल रही हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ी है, कंस्ट्रक्शन भी बढ़ी है और नई गाड़ियां भी बढ़ी हैं। इसके बावजूद हर महीने फरवरी से लेके आज जब हम दिसंबर में खड़े हैं, हर महीने पिछले साल की तुलना में 10, 20, 30, 40, 50 पर जो AQI है वो पॉइंट कम होता गया। हर महीने कम हुआ है। वो क्यों कम हुआ है? सुबह 7 बजे से सड़कों पे होती है रेखा गुप्ता, हमें भी सड़कों पे रखाती है। आपको जानते हैं 3 दिन के लिए, मैं कल बता रहा था शाम को जब मैं घर वापस जा रहा था तो मेरे को किसी ने कहा बड़ा लेट हो गए। अबे मैंने कहा मैं तो शुक्र पहुंच रहा हूं, सीएम तो अभी भी नहीं पहुंची होगी। अब क्या करें, कम काम करेंगे तो शामत आ जाएगी। अब ये तो खुद सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती हैं। और आप सुनकर हैरान होंगे, हफ्ते में 3 दिन सभी मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से हिदायत है, खुद तो रहती हैं, सभी मंत्रियों को सड़कों पर रहना, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सफाई का कार्यक्रम करना है। दिल्ली के अंदर लाखों मेट्रिक टन कूड़ा हटाया गया माननीय रेखा गुप्ता। एक विजन होता है। मैं आपको ये बात इसलिए कर रहा हूं कि एमएलए तो कोई और भी चुना जा सकता था, किसी को भी चुन लेते, लेकिन अगर कोई एक विजन वाला आदमी आता है ना, महाराजा रणजीत सिंह जब उनके हाथ में राजपाट आया तो लाहौर उनकी राजधानी थी। तो लाहौर में मुख्यमंत्री जी, गुरु साहब की शहादत हुई थी, गुरु अर्जन देव जी की। तो शहादत ऐसी हुई कि उनको बहुत तशद्दुद दी गई। तो जब उनसे पूछा गया कि अब आपकी शहादत, अब आपका, तो उन्होंने कहा मैंने रावी में जाके स्नान करना, नदी में जाके स्नान करना है।
तो स्नान किया और नदी में समा गए। महाराजा रणजीत सिंह ने सोचा कि अब उनकी याद में गुरुद्वारा बनाना है, तो उसने गुरुद्वारा तो कहां होगा जहां उनकी शहादत हुई है, शहादत तो दरिया के अंदर हुई है। तो आप देखिए शासक ऐसा होता है, उन्होंने उस दरिया का मुंह मोड़ दिया और जहां पे वो स्थान था वहां गुरुद्वारा बनाया, उस दरिया का मुंह मोड़ने का काम किया। अगर आपको अच्छा शासक मिलता है, अच्छा सेवादार मिलता है, उसकी ये सोच होती है। और रेखा गुप्ता जी का क्या है, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। अभी आपने देखा गुरु तेग बहादुर जी का कितना बड़ा समागम हुआ। इससे पहले आपको भी शायद बहुत कम जानकारी होगी। ये कैसे जानकारी आई? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा वहां समागम किया और पूरा देश गदगद हो गया। सभी जो मोदी जी कहते थे ना, सबका साथ सबका विकास, ये जब तक सबका नहीं होगा, पिछली सरकारें तो एक खाली धर्म को पकड़ती थी, उसी के इर्द गिर्द घूमती थी, उसी के इर्द गिर्द। लेकिन मुख्यमंत्री जी किसी में भेदभाव नहीं करती। आप कल्पना नहीं कर सकते, आज रेखा गुप्ता जी को मैंने कहा था कि पंजाब, मैंने इनको कहा था पूछना, मैंने कहा कि पंजाब में से 117 सीटों में से कहीं जाके आप नॉमिनेशन भर के वापस आ जाओ तो पंजाब वाले जिता देंगे। सिखों के अंदर इतनी भावना है इस बात को लेकर कि एक मुख्यमंत्री ने इतना, और कोई खाली मुख्यमंत्री के रूप में नहीं किया, गुरु तेग बहादुर जी की सेवा समर्पण के रूप में किया। ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री के रूप में बहुत प्रोग्राम होते हैं, ऐसा नहीं हुए, पहले भी हुए, आगे भी होते रहेंगे, लेकिन एक सेवा समर्पण और उस भावना से करना, रोज हमारे बीच में रहना, पहले प्रोग्राम की इंतजार देखने के लिए आना, हर रोज वहां पे उस प्रोग्राम में रहना और ये चिंता करनी रोज देख के कि ये और कमियां रहेगी, इसको ठीक करो, अगली बार ये कमियां रहेगी, 3 दिन ही कमियां निकाली और उनको ठीक करने का काम किया। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं, हम तो खुश नसीब हैं ही कि हमें मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में उनकी कैबिनेट में काम करने का मौका मिल रहा, लेकिन आप भी बड़े खुश नसीब है कि आपको एमएलए वो मिली हैं जो इस तरह से रात दिन दिल्ली को संवारने में लगी हैं। आपको आज तो ये बात छोटी सी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हीटरों के बारे में आपको सब जानकारी है ही है। जब आपको गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जानकारी का पता चल गया तो मुख्यमंत्री जी के हर प्रोग्राम की जानकारी पहुंच रही है आपके पास। मैं अंत में एक ही बात कह के अपनी बात को समापन करूंगा। आज तो आपको ये नॉर्मल सी बातें लग रही होंगी जब मैं कह रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखना, आपके बच्चे और आपके आने वाली जनरेशन, आपके ग्रैंडसन भी एक बार अपने बात पे फख्र किया करेंगे कि दिल्ली में जब पर्यावरण ठीक हुआ था तो हमारे इलाके की वो मुख्यमंत्री हुआ करती थी, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इसको वोट डाली थी। बहुत बहुत धन्यवाद।